नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा देश में लाए गए यूजीसी कानून के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमको इस कानून को लाने के बाद कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी, पार्टी का भविष्य संकट में आ जाएगा। शायद ये उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। पिछले 12 सालों से जिस तरह से ये सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जो फैसला करते थे उस पर अमल होता था, जो कानून लाए वो पास कराए, जो विधेयक लाए वो पास कराए, पूरी तरह से मनमानी की, तानाशाही की। किसान हो, युवा हों, बेरोजगार हों, महिलाएं हों, बच्चियां हों, कारोबारी हों, मीडिया कर्मी हों, किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और आपसी मतभेद लोगों में चरम पर है। अब यूजीसी का मामला सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। सरकार ना इसे निगलने की स्थिति है, ना इसे उगलने की स्थिति में। दूसरी तरफ स्वर्ण समाज के लोगों ने, फिर चाहे वो क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, बनिए हों, इन सभी ने ये तय कर लिया है कि वो आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे और इस कानून को रद्द कराकर रहेंगे। नहीं तो आने वाले किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। निश्चित ही यदि स्वर्ण समाज का ये फैसला अटल हो गया, इस पर निर्णय अमल कर लिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जीतना तो बहुत दूर की बात है। अब यदि कानून रद्द करते हैं तो दलित इनके हाथ से चले जाएंगे। दलितों का वोट बैंक भी बड़ा है, वो भी इन्हें नहीं मिलेगा। हो सकता है दलित के साथ ओबीसी भी चला जाए। तो अब भाजपा इन दोनों के बीच में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ये फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब करें क्या। 21 तारीख से जंतर मंतर पर यह आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। आरक्षण समाप्त करने को लेकर एक आंदोलन युवाओं का चल ही रहा है। पूरे देश में, हर शहर में, हर जिला मुख्यालय से लेकर तहसील में यूजीसी का विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को चेताने की, जगाए जाने की बात हो रही है। अब तो अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, ये दो वो नाम हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। 12 साल बाद इन दोनों को शायद इनका ज़मीर जागा है या ये सच्चाई से रूबरू हुए हैं और इन्हें ऐसा लगा है कि आने वाले समय में देश की जनता जिस तरह से भाजपा का विरोध कर रही है, युवा जिस तरह से भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कल हमारा नंबर भी आ जाए। यदि देश में सरकार बदल गई, ऐसी स्थिति में इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों अब इस पर विचार कर रहे हैं। बाबा रामदेव तो देश में 10वें नंबर के कारोबारी बन गए हैं। वो अब बाबा योग के बाबा नहीं रहे, वो देश के उद्योगपतियों में गिने जाने लगे हैं। अब उन्होंने भी युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, देश की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, देश का भ्रष्टाचार ध्यान में रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेता दिया है। सरकार को उन्होंने सीधे सीधे घोषणा कर दी है, उन्हें चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, अपने यहाँ जो हो रहे हैं भ्रष्टाचार, जो घपले, जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इनमें सुधार करो, युवाओं की बात को सुनो, युवाओं के हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उन्हें उनका हक दो। बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं को लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाओ। बाबा ने कहा नहीं तो हमें फिर आंदोलन न करना पड़े। ये तमाम सारी बातें हैं। और यूजीसी को लेकर तो अब स्वर्ण जाति के जो भी लोग हैं, विशेष करके जो राजस्थान का इलाका है वहाँ की तो महिलाएं वो भी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने भी वीडियो जारी करके सरकार को चेतावनी दे दी है कि हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब हम यूजीसी को ख़त्म कराकर ही रहेंगे। जिस देश के युवा सरकार के खिलाफ़ खड़े हो जाएं, महिलाएं सरकार के खिलाफ़ खड़ी हो जाएं, आंदोलन करने लगें, मीडिया का एक वर्ग, विशेष करके जो सोशल मीडिया का वर्ग है, वो पूरी तरह से अगर सरकार के खिलाफ़ हो जाए
मैं उस मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ अब नाम का मीडिया है, सिर्फ वो सरकार का पिट्ठू है या सरकार का प्रवक्ता है, ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मीडिया के नाम पर ये जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, मीडिया हाउस हैं, इन सब ने मीडिया को पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया। आज भारत के मीडिया की अगर बात कहीं विदेशों में होती तो लोग कहते हैं कि इंडिया में तो मीडिया है ही नहीं। मीडिया तो वहाँ सरकार के यहाँ गिरमी रखा है। तो अब ये मीडिया वाले लोग जितने भी जो कॉर्पोरेट हाउस के हैं, जो बड़े मीडिया वाले हैं, चाहे प्रिंट के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, एक दो की बात नहीं कर रहा, अन्यथा सभी सरकार की गुलामी कर रहे हैं। ये वही अपना एजेंडा चलाते हैं जो इनको पीएमओ से दिया जाता है, ऐसी जानकारियाँ हमको मिल रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इस मीडिया को भी नतमस्तक होना पड़ेगा युवाओं के सामने, देश के मतदाताओं के सामने, देश के आम नागरिकों के सामने। देखना ये होगा कि 21 तारीख से जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन के बाद सरकार की क्या स्थिति बनती है, कितने दिन ये आंदोलन चलता है, सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए क्या क्या करती है, और लोग यूजीसी को ख़त्म कराने के लिए युवा क्या क्या करते हैं। अब यूजीसी को लेकर आम जनता जो स्वर्ण जाति के हैं और सरकार आमने सामने आ गई है। निश्चित ही किसी न किसी को झुकना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कौन झुकेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब चारों तरफ से घिरी हुई है। शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो जहाँ से ये सरकार घिरी ना हो। मुसीबत में है, हैरान है, परेशान है। शायद ये नेता अब सो नहीं रहे होंगे। प्रधानमंत्री तो रात 2-2 बजे अब वीडियो बनाकर खुद डाल रहे हैं। ये स्थिति प्रधानमंत्री की हो गई है। उनके मुंह से क्या शब्द निकल रहा है उनको ही नहीं पता। कहना कुछ है, कह कुछ देते हैं। ये बहुत सारी बातें बन रही हैं। अब यूजीसी और आरक्षण, ये दो ऐसे मुद्दे सरकार के सामने आ गए हैं जिन पर सरकार को फैसला करना ही होगा, अन्यथा सरकार की विदाई निश्चित है। अभी 27 में चुनाव होना है तो उत्तर प्रदेश साफ़ हो जाएगा। 28 में जो बड़ा चुनाव होना है देश का है, तो हो सकता है कहो पूरे देश से भाजपा ही साफ़ हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार को चिंतन मंथन करने के बाद इन दोनों मुद्दों पर बड़ा फैसला लेना होगा, अन्यथा ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि भगवान श्री राम और भगवान हनुमान का इन्होंने अपमान किया है, उनके यहाँ चोरियाँ कराई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, या भगवान राम से बड़ा बनने की कोशिश की है, हनुमान से बड़ा करने की कोशिश की है, बनने की कोशिश की है। तो अब ये उन्हें इसकी सज़ा मिल रही है। अब इस तरह की बातें सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में चल रही हैं, नेताओं में चल रही हैं, गली मोहल्ले से लेकर पान की दुकानों पर चल रही हैं। तो अब इस तरह की खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।